We're disappointed that our opposition didn't do that. We sort of went over there to shake hands, and they'd already gone into the changing rooms. That was a disappointing way, obviously, for the match to finish, and a match that we were, disappointed the way we played, but certainly were willing to go and shake hands. भारत जेंटलमैन गेम को सियासत से दागदार करने लगा। बोर्ड और हुकूमत की हिदायत पर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। कप्तान सलमान अली आगा ने एहतजाजन इख्तितामी तकरीब का बायकॉट किया। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, जिस तरह मैच का इख्तिताम हुआ उससे बहुत मायूसी हुई। हाथ मिलाने मैदान गए। भारतीय टीम पहले ही ड्रेसिंग रूम जा चुकी थी। भारतीय टीम की नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बड़े मैच में ग्रीन शर्ट्स का मायूस कुन खेल। भारत के खिलाफ साइम अयूब 0 पर आउट। हारिस भी पीछे पीछे चल दिए। कप्तान सलमान आगा, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ का भी मायूस कुन खेल। फखर जमान सेट होकर विकेट दे बैठे। साहिबजादा फरहान 40 रन के लिए 44 गेंदें खेल गए। आखिर में शाहीन ने हाथ दिखाया, 4 छक्के लगाकर 33 रन बनाए, टोटल 127 तक पहुंचाया। जवाब में बॉलर्स भी कमाल न दिखा सके। भारत ने पावर प्ले में ही 64 रन बना डाले। हदफ 16वें ओवर में 3 विकेटों पर पूरा किया। तीनों विकेटें साइम अयूब के हिस्से में आईं। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की वही पुरानी बीमारी। 20 ओवर्स के मैच में 63 डॉट बॉल्स। क्या ये है पॉजिटिव इंटेंट? भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बैटर्स स्ट्राइक रोटेशन ही भूल गए। T20 को टेस्ट बना दिया। साहिबजादा फरहान ने 21, कप्तान सलमान ने 9, फहीम अशरफ ने 7, फखर ने 6 गेंदों पर स्कोर बोर्ड में तब्दीली नहीं लाई। ग्रीन शर्ट्स ने क्रिकेट शायकीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्रिकेट फैंस ने मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखा। पाकिस्तानी टीम ने खैमा बस्तियों में मुतासरीन को मजीद गमज़दा कर दिया। मौजूदा खिलाड़ियों को हटा दें तो फिर टीम में किसको रखें? साबिक क्रिकेटर बासित अली का ARY न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में इजहार ख्याल। कहा, इस वक्त हम यही सोचते हैं जो टीम में नहीं वो अच्छा है। नए खिलाड़ियों को 4 दिन की क्रिकेट खिलानी चाहिए। कामरान अकमल बोले, एक निजाम के तहत ही टीम बनाई जा सकती है। डोमेस्टिक सिस्टम खत्म हो गया। सिलेक्टेड डोमेस्टिक मैच भी नहीं देखने आते। टैलेंट का कैसे पता चलेगा? पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची तो कह सकते हैं अच्छा खेली है। नफरत हार गई, खेल जीत गया। भारतीय मीडिया ने पूरा जोर लगाया, इंतहा पसंदों को भी साथ मिलाया, लेकिन रुसवाई के सिवा हाथ कुछ न आया। दुबई का स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भर गया। बायकॉट के नारे धरे के धरे रह गए। नीले हरे रंगों में मलबूस तमाशाई 7 स्टेडियम आए, 7 बैठे, 7 झूमे, 7 जश्न मनाया। भारतीय मीडिया के गुरु घंटाल अर्नब गोस्वामी ने खूब रोना धोना किया। चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। टिकट फरोख्त न होने का प्रोपेगेंडा भी बढ़ चढ़ कर रचाया, मगर हकीकत ये है स्टेडियम में तिल धरने की जगह भी न रही। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल माफ कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा अफराद के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। कहा, मुतासरीन के लिए 1 माह की बिजली के बिल वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से अदायगी करेगी। ज़राई, कमर्शियल और सनती सार्फिन की बिजली के बिल वसूली मौखर की जा रही है। उनके नुकसानात का जायजा लेकर रिलीफ के इकदाम किए जाएंगे। सैलाब से मुतासर हर शख्स को जब तक अपने घर में आबाद ना कर ले, चैन से नहीं बैठेंगे। भारत का वजीर आजम मोदी, उसकी हट दर्मी और नफरत की सियासत और पानी को हथियार बनाने की सियासत ने तड़का लगा के तबाही को ज्यादा बड़े पैमाने पे किया। सिंतास मुआहदा जो है उस पर अगर अमल दरामद होता शायद 25-30% कमी हो सकती थी। सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद होता तो तबाही कम होती। मोदी ने पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपने शहर भी डुबोए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, मोदी की हठधर्मी और पानी को हथियार बनाने की सियासत ने तड़का लगाकर बड़े पैमाने पर तबाही की। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, हमने तुमको मार का हक में मारा है, आइंदा भी छेड़छाड़ की तो इससे बड़ा सबक सिखाएंगे।
दरियाए चिनाब में तुगयानी से अलीपुर की मजीद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। घर बार माल मवेशी सब कुछ बह गया। सैदपुर समेत कई इलाकों में सैलाब ने आमदोरफ्त बंद कर दी। जलालपुर भटिया में पूरा गांव सैलाब में बह गया। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब की वजह से मोटरवे M5 बंद कर दिया गया। ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। पिंडी भटिया के नवाही इलाके भी ज़ेर-ए-आब। मकीन घरों में महसूर। लियाकतपुर के अक्सर मुतासरीन मिंशन बंद पर बगैर कैंप की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। चिनियोट में 4 खानदानों के 27 अफराद के लिए सिर्फ 2 खैमे। उच्च शरीफ के सैलाबज़दा इलाकों में लोग बच्चा खुचा सामान समेट कर सड़क किनारे इमदाद के मुंतजर। पंजाब में सैलाब से अमवात 100 से ऊपर चली गई। 5000 के करीब देहात और 45 लाख लोग मुतासर हुए। दरियाए चिनाब में सैलाब से अलीपुर में तबाही। बस्ती चांडिया के मेहनतकश के घर के 7 बेटियों का जहेज भी बह गया। लियाकतपुर के मोजागिल मोहम्मद लेंगा के मुतासरीन को खैमे तो मिल गए, मुतासरीन को राशन मिलने का इंतजार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का वजीर आला की हिदायत पर अलीपुर का दौरा। मरियम औरंगजेब का कहना था, वजीर आला पंजाब ने सैलाब से मुतासरा हर फर्द के नुकसान के तयन की हिदायत कर दी है। पूरा अलीपुर डूब गया। मरियम नवाज नुकसानात का अजाला करेंगी। मरियम औरंगजेब ने सैदपुर के फ्लड रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात की। एस्टिमेट यही है कि 6.5 से 7 लाख क्यूसेक के दरमियान पानी आएगा। हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस पानी को खैरियत से गुजार लें। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करें कि कोई डेथ ना हो। दूसरी प्रायोरिटी होगी बराजेस को सेफ रखने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सक्खर बैराज का दौरा। कहा, हमारी पहली तरजीह लोगों की जान बचाना और दूसरी बैराजेस को महफूज बनाना है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारी इंतजामात मुकम्मल हैं। गुड्डू बैराज के दौरे पर कहा, कमजोर और हसास मकामात की निगरानी मजीद सख्त की जाएगी। कोटरी बैराज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर फिरोज में दरबेलो के मकाम पर जमींदार बंद टूट गया। पानी गांव हाशिम सियाल और गांव तनिया में दाखिल। देहात के मकीनों का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। फसलें ज़ेर-ए-आब। मेरा बहादुर बेटा था जो आंखों से बोलना चाह रहा था कि मेरी माँ हौसले में, मैंने कहा मेरा प्यारा कुर्बान जाऊं अपने वतन पे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह किया। मैंने कहा या अल्लाह जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी। मेरे वतन पे मेरे 10 बेटे कुर्बान। शहादत मेरे बेटे की ख्वाहिश थी, 10 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देती। जिसमें अल्लाह राजी उसमें हम राजी। शहीद मेजर अदनान की वालिदा को बेटे की शहादत पर फख्र। शहीद के अहले खाना के साथ आबाए न्यूज का खुसूसी प्रोग्राम। शहीद के वालिद मोहम्मद असलम ने कहा, मेजर अदनान की शहादत का सुनकर सबको रोने का कहा। रोना नहीं, सब्र और शुक्र का मुजाहिरा करना है। शहीद के सुसर ने कहा, मेरी बेटी बेवा नहीं, वो शहीद की बेगम और कौम की बेटी है। मेजर अदनान की नानी ने कहा, चाहती हूं मैं भी मैदान में उतरकर दहशतगर्दों को खत्म करूं। शहीद मेजर की बहन भी वतन पर जान निछावर करने की ख्वाहिश। इसराइल को जराइम पर जवाबदेह बनाने का वक्त आ गया। बैनुल अक़वामी बरादरी दोहरा मयार छोड़ दे। कतर के वज़ीर आज़म का अरब इस्लामी वज़राए खारजा के मुशावरती इजलास से खिताब। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कतर पर इसराइली हमले को वहशियाना और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। हंगामे इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, इसराइल आलमी अमन और सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बन चुका। अरब और इस्लामी दुनिया को टास्क फोर्स तश्कील देकर इसराइली अज़ाइम और इक़दामात पर नजर रखना होगी। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल कराने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। अरब इस्लामी सरबराह इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। J-10C तैयारा तैयार करने वाले कॉम्प्लेक्स भी गए। सदर जरदारी का कहना था, J-10C और J-F-17 ने पाक फजाया को मजबूत बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी इस कॉम्प्लेक्स का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की सरबराह हैं।
खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी और चीनी सफीर भी सदर के हमरा थे। सदर आसिफ अली जरदारी का जलजिला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन में भी सफर। सदर को ट्रेन ऑपरेशन सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने आलूदगी से पाक ट्रेन और जलजिला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। आपके सूबे में कोई हुकूमत नहीं। लोग कहते हैं बैड गवर्नेंस, मैं कहता हूँ मिस गवर्नेंस। कोई हुक्मरानी नहीं। करप्शन के बाजार गर्म है। बाजार क्या, मार्केट खुली हुई है। तमाम तवानाइयां इस वक्त करप्शन पे मरकूज है हुक्मरानों की। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, बैड गवर्नेंस नहीं, मिस गवर्नेंस है। करप्शन का बाजार नहीं, मार्केट गर्म है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा केपी हुकूमत की सरपरस्ती करने वाले सूबे को तबाह करने में बराबर के शरीक हैं। बानी पीटीआई से गिला था, लेकिन मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी भी तब्दील नहीं हुई। हम मुल्क और आइन के साथ खड़े हैं, बंदूक की सियासत के कायल नहीं। तरीके से एक दूसरे को कशीन में मार्का हक इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तानी बॉक्सर असगर खान ने अफगान हरीफ को शिकस्त दी। असगर खान के ताबड़तोड़ मुक्कों के सामने असमत अलकोज़ई ढेर हो गए। ग्राउंड में जश्न का समा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जीबी और आजाद कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई। 16 से 19 सितंबर तक पंजाब के बालाई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में मंगल से 19 सितंबर और आजाद कश्मीर में कल से 19 सितंबर तक बारिश का इम्कान। मंगल से गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कराची में डिफेंस खयाबान अरफात में पुलिस एहलकार के अगवा का वाकया। मुलजिमान हेड कांस्टेबल इसहाक जतोई को न्यू सब्जी मंडी पर छोड़कर फरार। अगवाकारों ने हेड कांस्टेबल इसहाक पर तशद्दुद भी किया। एहलकार थाने पहुंच गया। एसएसपी साउथ महजूर अली कहते हैं वाकया मशकूक गाड़ी को चेक करने के दौरान पेश आया। मशकूक गाड़ी में सवार मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले के दौरान हेड कांस्टेबल को यरगमाल बना लिया। यरगमाल एहलकार को मोबाइल लोकेशन की मदद से तलाश किया जा रहा था। वाकये का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। गेजरी में पेश आने वाला वाकया शिफ्ट की तब्दीली के दौरान पेश आया। मुतासरा मोबाइल में एक एहलकार मौजूद था जो दूसरे एहलकार को लेने जा रहा था। पुलिस मोबाइल पर मुलजिम ने फायरिंग की और फरार हो गया। दोनों वाकयात में मुलव्वस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कराची के इलाके कयूमाबाद में नाजेबा वीडियोस बनाने का केस। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम शब्बीर अहमद के खिलाफ ज्यादती के दफात के तहत मजीद 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस हुकाम का कहना है मुतासरीन में एक लड़का और 2 लड़कियां शामिल हैं। मुतासरीन ने अपने बयान में कहा सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों के जरिए मुलजिम को शनाख्त किया। कल 6 मुकदमा में 2 कम उम्र बहनों और 1 लड़के समेत 7 मुतासरीन सामने आए। सियालकोट के नवाही इलाके जाहिर में तेज रफ्तार कार बरसाती नाले में गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक। ड्राइवर ने छलांग लगाकर जान बचाई। जाँ बहक होने वालों में 22 से 30 साल के 4 अफराद शामिल। जामशोरों में नूरियाबाद के करीब मोटरवे पर टायर फटने से बस उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 45 अफराद जख्मी हो गए। बस में सवार अफराद जियारत के लिए भिटशा जा रहे थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा जमहूरियत किसी भी मुनसिफाना और जामे मुआशरे की बुनियाद है। पाकिस्तान के सियासी कायदीन की रहनुमाई और कुर्बानियों ने जमहूरी इदारों की बहाली और इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। बाहिम्मत और दूरंदेश कायदीन में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नुमायां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आईन पाकिस्तान हर शहरी के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। पाकिस्तान जमहूरी उसूलों और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा करता है।
बलोचिस्तान के जिला उस्ता मोहम्मद में तालीम का बुरा हाल। 50 से ज्यादा स्कूल इमारतों से महरूम। नौनिहाल खुले आसमान तले या दरख्तों के नीचे बैठ के तालीम हासिल करने पर मजबूर। जिला भर में 342 स्कूल हैं। 90% में बुनियादी सहूलियात ही नहीं। 3 सैलाबों में मुतासिर होने वाली इमारतों की मुरम्मत भी ना हो सकी। कई खस्ता हाल इमारतें गिरने के करीब हैं। महकमा तालीम का अरबों का बजट कहां खर्च होता है, इलाका मकीनों का सवाल। गाजा में इसराइल की बढ़ती जारहियत। काबिज फौज के हमलों में मजीद 68 फिलिस्तीनी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी। इमदादी मराकज पर फायरिंग से 10 अफराद लुकमा अजल बन गए। 2 अफराद की जान भूख ने निगल ली। सिहोनी फोर्सेस जानबूझकर गाजा में ऐसे इलाकों को निशाना बना रही हैं जहां लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। मुसलसल बमबारी से लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा। गाजा शहर को दहशतगर्द फौज ने चारों अतराफ से घेर रखा है। समंदर और फिजा से बम बरसाए जा रहे हैं। जमीनी गोलाबारी भी तेज कर दी है। गाजा के लिए इमदाद के लिए जाने वाले समोद फ्लोटेला रवां दवा है। काफिले में ट्यूनिस और यूनान से भी कश्तियां शामिल हो रही हैं। अमरीका और अफगान अबूरी हुकूमत के काबुल में मुज़ाकरात। अमरीकी एलची एडम बोरर और साबिक एलची ज़ाल्म खलीलजाद ने अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से अमरीकी शहरियों की रिहाई पर बात की। मुस्तक़बिल में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। अमीर खान मुत्तकी ने अमरीका के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर जोर दिया। अमरीकी वक्त नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से भी मिला। और लीबिया में ट्रक खींचने का मुकाबला, 12 पहलवानों ने दिखाया ताकत और महारत का कमाल। अब्दुर्रहमान मूसा ने पहली पोजीशन हासिल की और 4000 लीबियन दिनार के हकदार ठहरे।